मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंडित गोपाल दत्त उप्रेती। आपको मैंने कद्री व्रत के विधान को बताया, भविष्य पुराण के अंतर्गत बताया और गुजराती लोग किस प्रकार करते हैं वो बताया। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी साथ में करते रहें, जिससे आपके पास में मेरी और वीडियो भी आप पहुंचते रहें आप तक। तो इसका और व्रत है, कद्री व्रत का जो तीसरा कथन है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब द्रौपदी जी जुए में हार गई, दुर्योधन ने जुए में जीत लिया और सभा में लाई गई, तो दुष्ट दुशासन ने उसके बाल छोड़े नहीं, तो बाल पकड़ करके लाई गई। सिर के बाल खुले थे, खुल गए थे पकड़ने से। जब वस्त्र खींचा जाने लगा तो मन से द्रौपदी ने, भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण किया, मैं शीघ्र ही राजन द्रौपदी को बचाने पहुंच गया, पर मैं वहां किसी को दिखता नहीं था। मैंने द्रौपदी का यह व्रत बताया था कि हे राजसत्तम, जब वह न कर सकी तब रुक्मिणी ने अपने ये व्रत को द्रौपदी को दे दिया। रुक्मिणी जी ने इस व्रत कद्री व्रत को किया था, द्रौपदी जी नहीं कर पाई, तो रुक्मिणी जी ने उस व्रत को उनको दे दिया। उसी समय दुष्ट दुशासन वस्त्र खींचता जा रहा था, वस्त्र बढ़ते जाते थे। हे भारत, अनेक रंग के वस्त्र वहां स्वतः उसी जगह आप ही उत्पन्न हो गए थे। पापी दुशासन वस्त्र खींचना छोड़ा नहीं और थक गया जब, तो उसने वस्त्र खींचना छोड़ दिया और बैठ गया। तो भगवान कहते हैं कि हे राजन, जब तक वह थक न गया तब तक जैसे केले से केला निकलता चलता है, उसी तरह कपड़े के भीतर से कपड़ा चलता था। ऐसा इस व्रत का प्रभाव है, ये कद्री व्रत का प्रभाव है। यद्यपि कहने लायक नहीं है तो भी मैंने कह दिया। युधिष्ठिर जी से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आप भी विधि पूर्वक कराएं, आपके भी सब काम पूरे हो जाएंगे। यह श्री कद्री व्रत की कथा पूरी हुई। कद्री व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए? तब युधिष्ठिर जी पूछने लगे कि हे केशव, यह मुझे बताएं कि इस उत्तम व्रत को कौन से तिथि मास से करना चाहिए एवं कद्री के भाव में क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक, माघ, बैसाख अथवा दूसरे किसी पवित्र महीने में पूर्णिमा के पवित्र दिन तिथि 6 को छोड़ करके शुभ योग में एकाग्रचित्त होकर के, हे राजसत्तम, जिस देश में कदली न मिले वहां सोने की अच्छी कदली बनाकर, देखो शास्त्रों में विधान बताए गए, अगर केले का पेड़ जहां नहीं मिलता तो सोने का केले का पेड़ बना और बना करके पूजा प्रारंभ कर दें। यदि कदली मिल जाए तो उसे लगा करके पूजा प्रारंभ कर दें। जब तक उसके फल न पके तब तक हे राजन पवित्र पानी से सींचते रहना चाहिए। जब फल पक जाए तब ब्राह्मण को बुलवाएं, निर्मल प्रभात में नदी आदि से के निर्मल जल में स्नान करके, आहत वस्त्र धारण करके, संध्या बंदन आदि करके और अति स्तन मंडल बना करके, मौन हो पवित्रता के साथ अग्नि की स्थापना करके, होम का विधि पूर्वक प्रारंभ करके तिल और घी की 108 आहुति दें। इसको एकाग्र चित्त वाला प्रसन्न आत्मा करता व्याहुतियों से करो। ब्रह्मा आदि देवताओं को नाम मंत्र से पृथक पृथक दें। सपत्नीक आचार्य का वस्त्र आदित्यों से पूजन करना चाहिए। वस्त्र और अलंकारों से विभूषित दूध देने वाली गौ देनी चाहिए। उसके सोने के सींग, चांदी के खुर, कांसे की दोहनी, दूध निकालने के लिए कांसे का दोहनी पात्र लेना चाहिए। तांबे की पीठ, रत्नों की मूंछ और निष्ठ सोना कंठ में तथा घंटी वाले गौ का पूजन करके वेद वेता आचार्य को देनी चाहिए, जो वेद का ज्ञाता है। इसके साथ जूती, छत्र, अनेक अलंकार व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति देने चाहिए। हे राजन, इसके पीछे कदली इस मंत्र देना चाहिए कि तुम कर्म के देने वाले मेघारूप कदली के लिए बारंबार नमस्कार है। सभी सुखों को देने वाले भूतिसार, तुम इस रंभा के लिए भी
बारंबार नमस्कार है, यह कदली के लिए दान मंत्र है। 24 व 16 युग्मों को बुलाकर उनका वस्त्र अलंकार गंध आदि से पूजन करके भोजन कराना। बांस के पात्र में रख करके वायना दें। वायना बोलते हैं सीधा, कई लोग सीधा भी बोलते हैं, अन्नदान बोलते हैं वायना। जैसे अपनी शक्ति के हो उसी अनुसार से दक्षिणा दें, और दूसरों के लिए भी शक्ति के अनुसार अन्न और दक्षिणा दें। क्षमा याचना करके व्रत की परिपूर्णता कहलाती है, और न्याय के अनुसार अछिद्र तपन के लिए वायना करें। दीन और अनाथों को तृप्त करने के लिए स्वयं पवित्र और मौनी होकर के भोजन करें। हे राजन, जो इस प्रकार इस उत्तम कदली व्रत को करता है वह अनेकों भोगों को भोग करके सौभाग्य को प्राप्त करता है। इस कारण विधान पूर्वक करिए, कहा हुआ फल अवश्य मिलेगा। जो कोई स्त्री या पुरुष इस प्रकार कदली का व्रत करते हैं वह सब कर्मों को प्राप्त होकर के सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। यह श्री भविष्य पुराण का कहा हुआ कदली व्रत और कदली व्रत का उद्यापन है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, जो इस विधान से इस व्रत का उद्यापन करता है, अवश्य में भोक्तव्यम, वह अवश्य ही फलों को इस संसार में भोगता है। और इस प्रकार कोशिश करनी चाहिए हर वैष्णव को, हर सनातनी को अपने सनातन धर्म के अनुसार जो बताए हुए व्रत हैं, पुण्य हैं, जितना हो सके जब धीरे धीरे करके आप अभ्यास करेंगे तब बड़ा करने की आप सोचेंगे। एकदम सोचें कि बहुत बड़ा कर लिया जाए वो संभव नहीं है। धीरे धीरे करके आप व्रतों का अभ्यास करें, तब आप चांद्रायण इत्यादि व्रत कर पाएंगे, मास व्रत कर पाएंगे। जब आप एक व्रत करने की आदत डालेंगे तब 2 व्रत के लिए मन करेगा, 2 के बाद आप 10 करने की इच्छा रखेंगे, 10 करने के बाद मास व्रत पारायण करने की सोचेंगे। तो भगवान के प्रति आपका जो भाव है उत्पन्न होता जाएगा। जितने आपके पाप हैं वो नष्ट होते जाएंगे। तो आप जीवी की ओर बढ़ता है। हम भगवान के अंश हैं। अंश जो है अंशात्मा की ओर ही बढ़ता है। जब पाप कट जाते हैं, जैसे हम पानी ऊपर की ओर उछालते हैं, पानी का स्वभाव है उछल करके कहीं भी गिरना, लेकिन वो पानी पानी में ही आकर के मिलता है। ऊपर को भी उछालोगे तो पानी में ही, नीचे पानी होगा तो नीचे ही आएगा, क्यों? अंशी अंशी की ओर ही आता है। अब हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के प्रति हमारी रुचि कब बढ़ेगी? जब हमारे बाहरी आवरण कटेगा। जो हमारे ज्ञात अज्ञात किए हुए पाप हैं, हमारे व्रत से, जप से, तप से, दान से, यह हमारे पाप कटते हैं, तब हम जो है अंश की ओर बढ़ता है। जब अंश की ओर बढ़ता है, अंश में विलीन हो जाता है, तो वही मोक्ष कहा जाता है।